रहीम हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं अबाउट पॉपुलेशन मीन। फर्स्ट 2 केसेस पढ़ चुके हैं जिसमें कि फर्स्ट में तो ये था कि पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन है, तो आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे सेकंड केस ये था कि पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है लेकिन सैम्पल साइज़ अगर लार्ज है तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। थर्ड केस ये है, थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो सैम्पल साइज़ भी अगर स्मॉल है तो फिर आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पीटीबी की बुक से एग्जांपल ली है मैंने। एग्जांपल 13.11 है, लंबर कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन सीइंग इफ़ द नंबर ऑफ board feet per tree has decreased since moving to a new location of timber. In the past, the company has an average of 93 board feet per tree. Company believes that the production has decreased since changing locations. रैंडम सैम्पल लिया गया है 25 का, ठीक है। कंपनी बिलीव करती है कि अगर वो चेंज करती है अपनी लोकेशन तो वो डिक्रीज़ हो जाते हैं जो उनके बोर्ड जो हैं वो फीट पर ट्री हैं, ठीक है, 93 से डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो सैम्पल साइज़ उन्होंने लिया 25 का टेस्ट करने के लिए, जो कि जिसमें कि मीन जो है वो उसका 89 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। तो अज्यूम करें कि नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा टेस्ट करें हाइपोथेसिस एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ कहीं पर भी हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो सेकंड नंबर पे आपने सैम्पल साइज़ देखना है। सैम्पल साइज़ जो है वो भी स्मॉल है एंड लेस देन 30 है, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। इसमें n है 25, x बार 89 है, s हैट 20 है, ठीक है। तो डिक्रीज़ की बात हुई है, ठीक है, डिक्रीज़ वाला का क्लेम है, तो ये किस में जाएगा, H0 में या H1 में? ये H1 में जाएगा। डिक्रीज़ किससे डिक्रीज़ हो रहा है? 93 से, और H0 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 93, ठीक है। ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा, अल्फ़ा है 10%, ठीक है, 0.10। नेक्स्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा, ये टी आएगा, टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस हैट ओवर √10। टी में डिफरेंस बस ये आ जाएगा यहाँ पर कि आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो भी इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 है, ठीक है, जैसे पहले भी आपने पढ़ी हुई है कॉन्फिडेंस इंटरवल जब किया था। सिंगल केस के सिंगल जो है वो पॉपुलेशन जब आपके पास सैम्पल 1 हो तो फिर n-1 है, तो ये आ जाएगी 25 - 1 24, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू आप डिफ़ाइन करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है, ठीक है, तो टी अल्फ़ा ही रहेगा, टी। अब यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा होगा और वो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वी क्या है 24 और अल्फ़ा क्या है 0.10। अब आपने स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से 24 जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, आपने रोज़ में देखना है, कॉलम्स में आपने 0.10 देखना है, और जहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, रोज़ में 24, कॉलम्स में 0.10। तो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से आपने वैल्यू देखनी है। ये आ रही है -1.318। ये पीटीबी की बुक से मैंने एग्जांपल लिया, वहीं से टेबल लिया है, ठीक है, वहीं से मैंने वैल्यू देखी है। नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन। क्या बनेगा? क्रिटिकल रीजन वही बनेगा जो कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कंडीशन है। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, टी लेस देन, ये वैल्यू आ जाएगी -1.318, ठीक है। ये कौन सा टी होगा? ये टी होगा जो कि आप कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे सैम्पल के डाटा से, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन के बाद आ जाएगा डिसीजन रूल।
उसी तरह डिसीजन रूल आ जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट इफ़ ये सारी कंडीशन वही लिख देनी है, टी लेस देन -1.318, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, क्या -1.318, अगर इससे लेस वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, तो ये रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्ट हो जाएगा। ये सर एक्सेप्टेंस है, अगर वैल्यू इधर लाई करती है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट होगा एच नॉट, अदरवाइज अगर इधर आती है तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिसीजन रूल के बाद आपने ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू एक्स बार क्या है 89 माइनस म्यू नॉट है 93 ओवर एस हैट है 20/25, तो ये वैल्यू आ जाएगी टी की -1, ठीक है, -1.0। अब देखिए -1.00 जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो इधर नहीं आ रही, इससे पीछे पीछे ही आ रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, सिंस t इज़ इक्वल टू -1.00 क्या है, ग्रेटर हो गई है -1.318 से, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए रिजेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज में क्या करना है, डू नॉट रिजेक्ट। तो सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, क्या कंक्लूड करेंगे, एंड कंक्लूड दैट कि एवरेज जो है उसकी प्रोडक्शन जो है, मीन प्रोडक्शन ऑफ बोर्ड फीट पर ट्री नॉट डिक्रीज्ड, हैज़ नॉट डिक्रीज्ड फ्रॉम 93, ठीक है। ये सारी सेंटेंस आपने ये पूरा लिखना है, दैट द एवरेज प्रोडक्शन and conclude that average production of company has not decreased, कम नहीं हुई है, ठीक है, किससे, from 93 board per feet। नेक्स्ट है, एक और इसकी एग्जांपल देख लें। एक्सपेंसिव टेस्ट बोरिंग्स वर मेड इन एन ऑयल शेल area, determine if the mean yield of oil per ton of shale rock is greater than 4.5 barrels. 5 borings made at randomly selected points in the area indicated the following number of barrels per ton। ये सैम्पल आपको दे दिया गया है, ठीक है। सपोज बैरल्स पर टन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, परफॉर्म अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपने टेस्ट क्या करना है कि ये जो मीन यील्ड है ऑयल पर टन ऑफ शेल रॉक की वो ग्रेटर देन है 4.5 से, तो ग्रेटर देन किस में आएगा, H1 में आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। H1 होगा म्यू ग्रेटर देन 4.5 और H नॉट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4.5। अब यहाँ पे देखें कि ये कौन सा केस है,
एग्जाम्पल में कहीं पर भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र नहीं है, ठीक है। सैंपल स्टार्ट होने के बाद सिर्फ सैंपल जो है वो सैंपल दे दिया गया है, सैंपल की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो सैंपल का साइज़ क्या है, सैंपल का साइज़ 5 है, 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो अब आपने डेफिनेटली जब आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस भी अननोन है, सैंपल साइज़ भी स्मॉल है, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं, तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करनी है। थर्ड केस है, इंफॉर्मेशन इसकी हमें खुद जो है वो सारे मेजर्स फाइंड करने हैं, हमें एक्स बार और एस हेड जो है वो खुद फाइंड करना है। तो इसकी जो है वो कैलकुलेशंस पहले कर लेते हैं। एक्स हमें गिवन है 4.8, 5.4, 3.9, 4.9, 5.5। एक्स बार फाइंड करना है आपने। एक्स बार किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन के, ठीक है। समेशन एक्स है आपके पास, इसको सम अप कर लें तो ये आ जाएगा 24.5, 24.5 ओवर 5, 4.9। नेक्स्ट एक्स आई स्क्वेयर्स ले लें क्योंकि आपने एस हेड भी फाइंड करना है। एस हेड इसके इक्वल होगा समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार स्क्वेयर ओवर एन माइनस 1, ठीक है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर आपने लेना है n-1 वाला, तो ये आ जाएगा 121.67। ये सारे स्क्वेयर्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। सॉन समीशन एक्स आई स्क्वेयर है 121.67 माइनस एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक्स बार आप फाइंड कर चुके हैं 4.9 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, तो एस हेट हो गया 0.64। नेक्स्ट अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को स्टेट कर लें। एच नॉट और H1, सबसे पहले H1 लिखेंगे म्यू ग्रेटर देन 4.5 और दिस विल बी इक्वल टू लेस देन 4.5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा, ठीक है, ये है 5%। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक, टी होगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट और एस हैट ओवर √n। नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, n-1 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 4। क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। कौन सा टेस्ट है, ये राइट टेल टेस्ट है। तो राइट टेल टेस्ट के लिए Z1 माइनस अल्फ़ा टी आएगा यहाँ पे, T1 माइनस अल्फ़ा यूज़ करेंगे। तो ये क्योंकि T है तो इसमें साथ में V भी शामिल होगा, ठीक है। V पहले लिख लें, V आ जाएगा 4, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा 0.95। तो ये आपने T डिस्ट्रीब्यूशन में V में यानी आपने रोज़ में 4 देखना है और कॉलम्स में आपने 0.95 देखना है। तो ये आ जाएगा 2.132। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन बनाना है। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, सेम जो कि कंडीशन H1 में है, T ग्रेटर देन 2.132, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या होगा, रिजेक्ट H नॉट इफ़ T ग्रेटर देन 2.132, ठीक है। ये सेम कंडीशन आपने इधर लिख ली, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट H नॉट।
नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू किसके इक्वल होगी? t इज़ इक्वल टू एक्स बार आपने फाइंड किया था 4.9 और म्यू नॉट 4.5 ओवर एस हैट है 0.64 ओवर अंडर रूट 5। तो ये वैल्यू आ गई 1.40। आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी? डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगी कि वैल्यू आ रही है आपकी, राइट टेल टेस्ट है तो इधर आ जाएगी 2.132। अगर वैल्यू इससे एक्सीड कर जाती है तो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा, कम रहती है तो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा। अब वैल्यू देख लें क्या है, 1.40 है वैल्यू, ठीक है। तो किधर है ये वैल्यू? एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो आप इसको एच नोड को रिजेक्ट नहीं करेंगे। सिंस सॉरी कंक्लूजन लिखें आप यहाँ पे, कंक्लूजन सिंस t is equal to 1.40 is less than 2.132, so we do not reject H naught and conclude that, क्या कंक्लूड करते हैं? हमने एच नोड को रिजेक्ट नहीं किया, हम ये कहेंगे कि जो ऑयल है, ये मीन यील्ड ऑफ ऑयल पर टन ऑफ शेल जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन 4.5, ठीक है, इज़ नॉट ग्रेटर देन 4.5। दैट मीन यील्ड ऑफ ऑयल is not greater than 4.5 barrels, ठीक है। इसी तरह आपने जितनी एग्जांपल्स बुक में हैं वो सारी करें, ठीक है, सेम लाइंस पे होंगी। जिस बात की समझ नहीं आती वो मुझसे डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफिज़।